हेलो सर। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दिलकश का है। सर अभी वो आ रही है। अच्छा ठीक है। दिलकशा मुदस्सिर साइना परवीन। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उसको खा रखना। मेरा ऑन हो गया है। अपना कपड़ा बोलते 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 करा। ये टमाटर निकाल। हाँ, 5 मिनट इंतजार करेंगे हम। 2 मिनट, बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं अभी। तहसीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साइना परवीन। सब बच्चों को आवाज आ रही है तो हाँ सर। ऐसे थंब बताओ। ओके। आमिना परवीन, शाबाश, वेलकम। सभी बच्चे अगर वीडियो शुरू करेंगे ना बेटा तो अच्छा होगा, ताकि क्या है तुम लोग मुझे दिखाई दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अगर आपका वीडियो बंद रहता तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मोहम्मद साद, शाबाश, वेरी गुड। आप 8 बजे से। बेटा ये 2-3 दिन हमको लेना है, तो अभी हमारा टाइम टेबल सही से हो जाएगा ना, फिर हम अपने टाइम पर ही लेंगे, है ना। अभी टाइम टेबल क्या हो रहा है, कुछ बच्चों का अरबी का टाइम है, किसी बच्चों को ट्यूशन जाना है, इसीलिए हम थोड़ा आगे पीछे टाइम हो रहा है हमारा। लेकिन जब सही से टाइम हो जाएगा एडजस्ट, फिर हम एक फिक्स टाइम कर लेंगे हमारी क्लास का। समझ गए। हाँ सर। यस सर। आप लोग सब बच्चे होमवर्क वगैरह कर रहे हैं ना, हाँ सर। और बुक्स कंप्लीट हो रही है। यस सर। ओके। तो मैथमेटिक्स में लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स का हो रहा है। सर मैं तो रियाजी रियाजी। ठीक है, चलो आज हम उर्दू और वही हमारा सोशल साइंस पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि सैटेलाइट। सैटेलाइट पता है आपको, रॉकेट। रॉकेट किस तरह जमीन से आसमान में जाता है, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं, और वो उस सैटेलाइट से हमें क्या क्या फायदा होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। और उर्दू में भी हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या देखिए। क्या क्या हमें पढ़ना है।
उर्दू में हमें क्या पढ़ना है और सोशल साइंस में भी हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए, और बच्चे आ रहे हैं, वो आते रहेंगे। हम लोग अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा वक्त बहुत ही कम होता है। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उर्दू का स्टार्ट कर रहे हैं। 35वां दिन है हमारा। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अब तब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हाँ, और जिसको मैं बोलूंगा वही जवाब देगा। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट। 35वां दिन। महारत हमारी पढ़ना लिखना और फहम और कवायद। कवायद भी देखना है हमें, साथ साथ हम पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आज हमें क्या करना है। पढ़ना है, हाँ, लिखना है और समझना है, और साथ ही साथ कवायद के बारे में थोड़ा सा जानना है। ठीक है, अब आओ मालूम करते हैं बच्चों कि उस्ताद वालिदैन बच्चों को बताए कि हम सवाल पूछकर मालूमात अखज़ करते हैं। आप लोग जानते हैं कि सवालात भी जुमले हैं, लेकिन इनमें कुछ बातें पूछी जाती हैं, यानी कि सवाल किए जाते हैं। जिस जुमले में कोई बात पूछी जाए या किसी इस्म के बारे में सवाल किया जाता है, इसे सवालिया जुमला कहते हैं। इन जुमलों में क्यों, कौन, किसे, कहाँ, क्या, किस वगैरह लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, जुमलों के भी क्या होते हैं बच्चों, किस्में होती हैं। एक मिनट बच्चों, कॉल आ रहा है। हाँ, हेलो साकिब, हेलो। तो जुमले की किस्में होती हैं। एक सादा जुमला होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये शेर है ना। हमारा जुमला क्या है, ये शेर है। ये सादा जुमला है। ठीक है, ये कौन सा जुमला है, सादा जुमला है। इसमें कोई सवालिया निशान नहीं है। तो अगर हम कहेंगे कि कहाँ है शेर, कहाँ है शेर, कहाँ है शेर, हमने क्या किसी से पूछा शेर कहाँ है, कहाँ है शेर। तो ऐसा जुमला जब हम पूछते हैं तो आखिर में उसको इस तरह से सवालिया निशान लगाते हैं, जिसको इसे सवालिया निशान कहते हैं, और इस जुमले को सवाल कहते हैं। है ना, कोई भी सवाल हम पूछते हैं। अगर मैं पूछूं आपको कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो आखिर में इस तरह से सवालिया निशान लगाया जाता है। इसे सवालिया निशान कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना। इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम, अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो जब सेंटेंस खत्म होता है तो लास्ट में इस तरह का क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो जब कोई भी सवाल आपसे पूछता है तो वो क्या करता है बच्चों, वो मालूमात हासिल करता है। वो क्या करता है, आपसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है कि हेलो। हाँ साकिब, क्या हुआ। हाँ बोलो बेटा नाजिया। अटेंड नहीं हो रहा है, क्या बता रहा है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अभी मैं क्लास चालू है मेरी। हाँ, कल परसों मोबाइल लेके आओ, मैं देखता हूँ। हम्म, देखो। तो हम कहाँ चल रहे थे, हम क्या देख रहे थे कि अगर कोई हम बात पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो आखिर में हम क्या करते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं, है ना। इसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। आप लोग ने देखा होगा, है ना, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं
तो उसमें हर सवाल के आखिर में इस तरह का सवालिया निशान लगा रहता है ना। याद करो, क्वेश्चन पेपर में देखो सवालिया निशान लगा रहता है कि नहीं रहता है? हाँ रहता है, वेरी गुड। तो उस इस निशान को क्या कहते हैं? सवालिया निशान कहते हैं। जुमले के आखिर में हम क्या करते हैं? सवालिया निशान लगाते हैं। जुमले के आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं। बार बार फोन आ रहा है। तो इसे आप हमेशा याद रखो बच्चों कि इसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। और उर्दू में इसे कहेंगे सवालिया निशान, सवालिया निशान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आसान है। अब देखो यहाँ पर दर्ज झैल जुमलों को इस्तेफामिया जुमले। अब अलग और एक अल्फाज आया है, इस्तेफामिया, इस्तेफामिया जुमले यानी सवालिया जुमले। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इस्तेफामिया जुमले के मतलब ही क्या होता है? सवालिया जुमले, है ना। तो क्या बोल रहा है वो कि दर्ज झैल जुमलों को सवालिया जुमले में तब्दील करो। अब एक जुमला दिया गया है, सादा जुमला दिया गया है, बिल्ली है। जुमला क्या है? बिल्ली है। तो हम उस पर से सवाल कैसे बना सकते हैं? कौन बताएगा? सवाल बनाना है, उसका जवाब है बिल्ली है, बिल्ली है। इस जुमले का सवाल बनाओ आप। हम पूछ सकते हैं ना कि ये क्या है, ये क्या है, या ये क्या है। तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये दिल्ली है। हाँ, हम बोलेंगे ये बिल्ली है। ये दिल्ली है। शाबाश, ये हमारा आप जुमला हो गया। अभी दूसरा है, आप जा रहे हो। आप जा रहे हो, ये जवाब है, इसका सवाल हमें बनाना है। इसका सवाल बनाना है हमें, इसका सवाल हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे? उसका जवाब है आप जा रहे हो। क्या आप जा रहे हो? हम ऐसा पूछते हैं ना, क्या आप जा रहे हो? क्या आप जा रहे हो? क्या आप जा रहे हो, ये सवाल हो जाएगा, बन जाएगा क्या आप जा रहे हो। और आखिर में जा रहे हो। देखो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि ये हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं ना, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं आती, आप लोग समझ लो। हाँ, क्या आप जा रहे हो? आप जा रहे हो। अब तुम जा रहे हो तो हम आप पूछेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम जा रहे। कहाँ जा रही? हाँ, क्या तुम जा रहे हो। इस तरह के सवालात हम बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपकी? सवाल किस तरह से बनाएंगे, सवाल या जवाब दिया रहा तो हम उसको सवाल में किस तरह से तब्दील करेंगे, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। करे, हाँ मशक करे। हाँ, अब उसके बाद बच्चों रहेगा आओ मश्क करें, आओ मश्क करें। उसमें हमें देखना है कि वही मश्क में वही रहेगा कि आपको दर्ज झैल जुमलों को सवालिया जुमला बनाना रहेगा। ये जुमला है, उसको सवाल बनाना है। तुम खेल। हाँ, अब हम इसको हम सवाल कैसे बनाएंगे? क्या तुम खेल रहे हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं तुम क्या खेल रहे हो। स्कूल शुरू हो गई, हम इसको कहेंगे क्या स्कूल शुरू हो गई, और आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। आपके आपने हाथ साफ किए, तो हम सवाल कैसे बनाएंगे? क्या आपने हाथ साफ किए। सवाल कैसे पूछेंगे हम? तुम दूध लाए। हाँ, क्या तुम दूध लाए, क्या तुम दूध लाए। तो आखिर में इस तरह से। क्या तुम दूध लाए? शाबाश, वेरी गुड। क्या तुम दूध लाए, ये हो गया सवाल। तो ये आसान है, आखिर में क्या करना है आपको? सवाल या निशान लगाना है और जुमला
हाँ, सवालिया जुमला बनाना है, जवाब से हमें सवालिया जुमला बनाना है। आसान है ना ये? यस। वेरी गुड। अब ये तो हो गया उर्दू का। उर्दू में हमने देखे कि सवालिया जुमला किस तरह बनाया जाता है, क्वेश्चन मार्क किस तरह लगाया जाता है सवाल पे, ये हमने आज देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस में। देखिए, हमारा साइंस का अमली खाका नंबर 2 चढ़ा है, जिसमें हम देख रहे हैं भारतीय खलाई मुहिम। खलाई मुहिम, सर पे एक मिनट। भारतीय खलाई मुहिम, खला का मतलब क्या होता है बच्चों? जब अब देखो, ये जमीन है, हमने कल ही देखा हमारी जमीन सूरज की तरफ गर्दिश कर रही है। अब खला किसे कहेंगे? ये जमीन है। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ, और इतने दूर, बहुत बहुत दूर चले जाते हैं ऊपर, तब ये जमीन क्या करती थी? किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती थी, लेकिन वो यहाँ तक ही, अगर जो चीज यहाँ पर रहेगी तभी वो खींच पाएगी। लेकिन जब चीज इसके बाहर चली जाएगी, यानी कि जमीन की कशिश से बाहर चली जाएगी, तो वो कहाँ जाएगी? चीज खला में चली जाएगी, है ना। अगर नीचे से हमने इतनी ताकत से फेंके किसी चीज को कि वो इस कलाई मैदान को वो क्या कर सके, जो जमीन का कशिश शक्ल का मैदान होता है, मतलब जहां तक उसकी पावर होती है, उसकी रेंज होती है, ये जमीन है, और मान लो जमीन की रेंज यहाँ तक है। अगर हमने नीचे से कोई चीज को ऊपर फेंके और इतनी ताकत से फेंके कि अगर वो इस रेंज के ऊपर चली जाएगी, तो बाद में वो वापस नहीं आती है ना। जमीन से हमको इतनी ताकत लगाना पड़ेगी, इतनी फोर्स से ऊपर फेंकना पड़ेगा, ताकि वो जो जमीन का अपना कुवत, जहां पे जमीन हर चीज को खींचती है ना, मैंने कल बताया था आपको कि जमीन जमीन अपनी तरफ हर चीज को खींचती है, लेकिन वो कुछ फासले तक ही खींचती है। जब उस फासले से आगे अगर कोई चीज निकल जाए, तो वो फिर बाद में वापस जमीन पे नहीं आती है। अगर वो हवाई जहाज रहेगा तो हवाई जहाज को कंट्रोल होता है, तो हवाई जहाज वापस आ सकता है, लेकिन जैसे अभी रॉकेट होता है, रॉकेट वापस नहीं आता है। हाँ, अब हम एक वीडियो के जरिए समझेंगे कि किस तरह रॉकेट आसमान में जाता है। आप लोग को देखना है वीडियो और उसको समझना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वीडियो, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। अब वीडियो की तरफ ध्यान दो। अब वीडियो में आपको एक रॉकेट दिखाई देगा बच्चों, कि रॉकेट किस तरह से आसमान में जाएगा और आसमान में वो उड़ेगा, ये हमें वीडियो में दिखाई देगा। आप लोग इसे ध्यान से देखो। ये आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसे सैटेलाइट कहते हैं बच्चों।
ठीक है। तो देखा आपने बच्चों कि ये क्या था, रॉकेट था। रॉकेट किस तरह से आसमान में उड़ रही थी हमने देखा। अब वो कैसे उड़ रही थी, क्यों उड़ रही थी, उसके आगे कौन सी ताकत हमने लगाई थी इंसान ने। अब रॉकेट जो होती है बच्चों एक मसनवी होती है, उसे इंसान बनाता है, जिसे इंसान ने बनाया होता है। जैसा कि हमने वीडियो में देखा बच्चों कि रॉकेट किस तरह से जमीन से क्या हो रहा था, दूर जा रहा था। अब इस सबक में भी हमें वही देखना है कि रॉकेट का इस्तेमाल क्या होता है। रॉकेट जो जब आसमान में उड़ता है तो वो क्या करता है। अब मैंने आपको बताया कि ये जमीन है हमारी, है ना, जमीन। और जमीन जमीन क्या करती है, किसी भी चीज को अपने मरकज की तरफ खींचती है, क्योंकि जमीन के अंदर क्या होती है, ग्रेविटी होती है। लेकिन अगर हम नीचे से इतनी, अगर कोई ऐसी जोर से किसी चीज को ऊपर फेंके, है ना, ऊपर की जानिब अगर हम उसे फेंकते हैं, इतनी ज्यादा ताकत लगाते हैं ताकि वो क्या करे, इस मैदान से, है ना, जमीन की जितनी रेंज होती है उस रेंज के अगर बाहर वो चीज चली जाती है तो वो खला में पहुंच जाती है। हाँ, जिस तरह से रॉकेट। अब अगर हमें किसी सैटेलाइट को, मसनवी सैयारे को आसमान में भेजना है तो उसे क्या करना पड़ता है, एक रॉकेट के साथ उसे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर वो सैटेलाइट को जोड़ दिया जाता है और रॉकेट में इतनी ताकत होती है कि वो क्या करती है, जमीन से ऊपर चली जाती है और इस सैटेलाइट को, इस मसनवी सैयारे को क्या करती है, वो खला में छोड़ देती है। फिर वो सैटेलाइट क्या करता है, जमीन के गिर्द गर्दिश करता रहता है और हमेशा वो गर्दिश करते रहता है ना। तब तक गर्दिश करता है ताकि वो आसमान में, खला में वो बर्बाद ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आसमान में कुछ सैयारों के टुकड़े क्या होते हैं, टूटते हैं। तो वो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो जमीन पर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं बच्चों जमीन पर, क्योंकि वो जमीन की रेंज के बाहर होते हैं, है ना। जमीन की जो कुव्वत शक्ल होती है उसकी रेंज से वो बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वो जमीन पर नहीं आते। वो खला में ही वो जमीन के अतराफ में घूमते रहते हैं, जिस तरह से अब हमारा सैटेलाइट घूमने वाला है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। ठीक है। अब आगे बच्चों, आगे के वीडियो में देखते हैं हम। आप लोग ध्यान से देखना इसको और मुझे बताना आपको क्या समझ में आ रहा है। अब देखो देखो बच्चों, ये क्या है, इतना बड़ा जो है ना, ये रॉकेट बनाया हुआ है। रॉकेट को कौन बनाता है, इंसानी बनाता है। अब ये नासा जो कंपनी है ना, ये नासा जो होती है वो रॉकेट बनाती है और मसनई सैयारे में बनाती है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं, है ना, नासा। ये अमेरिका में बनाती है। जो अमेरिका की कंपनी है उसका नाम नासा है, और जो हिंदुस्तान में जो ऐसे रॉकेट बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, उसका नाम है इसरो। क्या नाम है उसका, इसरो, ISIRO, इसरो, है ना। इसका फुल फॉर्म रहेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हिंदुस्तान का हमारा स्पेस सेंटर है जो कि मुख्तलिफ रॉकेट बनाता है। चलिए अब वीडियो आगे देखते हैं। ये रॉकेट हमने देख लिया। देखो बच्चों, ये रॉकेट क्या हुआ, रॉकेट नीचे क्या कर रहा है, ये धुआं फेंक रहा है, यानी कि ताकत से वो क्या कर रहा है, अपोजिट साइड में। क्योंकि इसकी जो ताकत है वो नीचे जमीन की तरफ, ये इसका दबाव हो रहा है ना, इसीलिए वो ऊपर उड़ रहा है। जो हम दिवाली में पटाखे वगैरह रॉकेट उड़ाते हैं ना, है ना, इस तरह का जो रॉकेट होता है दिवाली में जो हम उड़ाते हैं, यहाँ पर उसकी, यहाँ पर हम इसको आग लगाते हैं, ये ऊपर जाता है। उसी तरह से ये रॉकेट होता है, लेकिन इसकी जसामत बहुत 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 बड़ी होती है ना। और इस पे इसके साथ सैटेलाइट भेजा
जाता है, जिसे हम मसनवी सैयारा कहते हैं। देखो अब बच्चों, आप ध्यान से देखो रॉकेट किस तरह से खला में दाखिल होगा और किस तरह से वो जमीन के गिर्द गर्दिश करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो रॉकेट का निचला वाला हिस्सा था ना, वो क्या हो गया, जल कर क्या हो गया, टूट गया, क्योंकि वो अब जमीन की जो कशिश शकल का एरिया है उस एरिया से बाहर निकल गया। इसीलिए वो क्या हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है। ऐसे रॉकेट ऐसे ही बनाया जाता है ताकि वो ऊपर जाकर क्या हो जाए, उसका हिस्सा टूट जाए। अब ये क्या होगा, जलकर ये बर्बाद हो जाएगा और खला में ये नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर सैटेलाइट यहाँ पर है। देखो इतना छोटा सा हिस्सा ही जमीन के अतराफ में घूमने वाला है, बाकी का ये जो निचला हिस्सा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी खला में क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा जो कि जमीन के अतराफ में गर्दिश करेगा। और ये क्यों गर्दिश करेगा, इसका फायदा भी मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ, चलिए देखते हैं आगे अब किस तरह से वो खला में जाएगा और घूमेगा। अब देखो बच्चों, क्या हुआ था, रॉकेट क्या हुआ था, टूट गया था और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो आगे बढ़ गया था, और जो नीचे वाला हिस्सा था वो किधर आया था, जमीन की तरफ आ गया था। और उस पे पैराशूट लगा हुआ था, वो पैराशूट ऑटोमेटिक खुल गया और वो जो बड़ा टुकड़ा था वो कहाँ गिर गया, समंदर में गिर गया। और फिर उसको फिर समंदर से बाहर निकाल लिए, तो उसका अब काम खत्म हो गया, क्योंकि उसने रॉकेट को खला में पहुंचा दिया। अब ये रॉकेट पे जो सैटेलाइट लगा हुआ था, इसे ये सैटेलाइट कहते हैं। ये है मसनवी सैयारा, इसे कहते हैं मसनवी सैयारा, या इसे कहते हैं इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। ये किस काम आता है अब देखेंगे। अब साइंसदानों ने ऐसा क्यों किया, इस रॉकेट से इसको खला में क्यों छोड़ा, ये हम आगे देखते हैं। इससे क्या फायदा होता है, सैटेलाइट से क्या फायदा होता है।
देखो अब यहाँ पर आ गया, वो जमीन से कितने काफी दूर हो गए। यहाँ पर देखो जमीन है, जो रॉकेट थी वो जमीन से उसको यहाँ तक ऊपर तक छोड़ गई, और जो रॉकेट का जो टुकड़ा था वो क्या हो गया, टूटकर वापस जमीन की तरफ आ गया। और कहाँ गिरा वो, समंदर में गिर गया। फिर बाद में उसे समंदर से लोगों ने उसको निकाल लिया, यानी जो भी वहां पर काम करता होगा उन्होंने उसको निकाल कर ले लिया, ताकि उससे किसी को नुकसान ना हो। अब इसका जो रॉकेट का काम था वो खत्म हो गया। अब जो खला में पहुंचा वो क्या पहुंचा, मसनवी सैयारा, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अब मुझे बताइए कि ये सैटेलाइट ऐसा क्यों किया, हिंदुस्तान ने, दुनिया के जितने भी देश हैं उन्होंने क्या किए हैं, अपने अपने मसनवी सैयारों को कहाँ पर भेजा है, खला में भेजा है, स्पेस में भेजा है। खला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेस, खला, यानी स्पेस में भेजा है। वो क्यों भेजा है आपको बताना है। कोई बता सकता है क्या कि ये जो अलग अलग देशों ने जो सैटेलाइट भेजे हैं, उन सैटेलाइट, वो सैटेलाइट क्या काम आते हैं? किसी को पता होगा तो अनम्यूट करो और जवाब दो। ये जो सैटेलाइट अब क्या करेगा, ये घूमेगा, किताब कब देंगे? क्या होगा इससे? चालू हो गई देख। बताओ, जवाब दो। सैटेलाइट से ही हम लोग का मोबाइल। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। कौन बोल रहा है? हाँ, सैटेलाइट से क्या हो रहा है, हमारा मोबाइल चल रहा है। वेरी गुड, है ना। सैटेलाइट की वजह से ही क्या होता है, हमारे मोबाइल में रेंज आती है। हमारे मोबाइल को कोई वायर है क्या? नहीं, नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने दूर से क्या हो रहे हैं, मोबाइल, टीवी। ओके, और बोलो, मोबाइल टीवी कैसे चल रही है? सैटेलाइट से। सैटेलाइट की वजह से चल रही है ना। ये अब बच्चे अब मोबाइल, हमारे मोबाइल को तो वायर नहीं है ना, हमारे मोबाइल को वायर है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी अगर समझ लो यहाँ पर एक मोबाइल वाला लड़का खड़ा है और यहाँ पर एक मोबाइल वाला लड़का खड़ा है, ये दोनों के पास कोई तार से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी ये दोनों की बात हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही बच्चों हम नंबर को डायल करते हैं, तो यहाँ से ये सैटेलाइट क्या करता है, इस नंबर को पहले ये मालूमात सैटेलाइट तक जाती है ना। यहाँ से कहाँ पे जाती है, सैटेलाइट पे जाती है। फिर यहाँ पर कोई टावर रहता है, हाँ, मोबाइल एयरटेल कंपनी का, जियो कंपनी का, जमीन के ऊपर टावर रहता है। फिर ये सैटेलाइट क्या करता है, ये टावर को सिग्नल भेजता है, और फिर बाद में वापस ये टावर अपने मोबाइल पे रिंग बजा देता है ना। यहाँ से नंबर डायल हुआ, फिर वो सैटेलाइट पे उसकी मालूमात गई, सैटेलाइट ने टावर को इंफॉर्मेशन भेजी, फिर टावर क्या करता है, हमारे मोबाइल पे रिंग बजाता है, और हमें हमारी रिंग बजती है, और हम बिना तार के क्या होती है, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये इतना प्रोसेस जो होता है ना बच्चों, बहुत फास्ट होता है। यहाँ से जैसे ही नंबर डालते हैं हमारा फोन बज जाता है और हमारी बात आसानी से हो सकती है। तो ये सारे फायदे किसकी वजह से हुए हैं, ये सैटेलाइट की वजह से हुए हैं। अब पहले सिर्फ एक चैनल होता था, जब आपको नहीं पता होगा, जब हम छोटे थे तो क्या होता था कि टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल दिखाई देता था, डीडी, दूरदर्शन वाला चैनल दिखाई देता था, जिसको हम कहते थे DD1। DD1 सिर्फ एक ही चैनल हमको दिखाई देता था। लेकिन अब आज के जमाने में हजारों चैनल्स क्या हो गए हैं, हमें टीवी पर दिखाई देते हैं। ये सारे चैनल जो चलते हैं वो ये सैटेलाइट की मदद से चलते हैं। अब आप लोग बच्चों कार में कभी, आप यहाँ से अगर मुमरा से हमें हाजी अली दरगाह जाना है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी से चले जाते हैं, अगर ट्रेन से जाते हैं। अगर ट्रेन बंद रहेगी तो फिर कैसे जाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, ओला बुक करते हैं, है ना। ओला बुक करते हैं, ओला 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 है ना। ओला ये क्या होती है, टैक्सी सर्विस होती है, ऑनलाइन बुक करते हैं हम। फिर ओला में जब बैठते हैं तो वो क्या करता है, ओला वाला अपनी स्क्रीन पे क्या करता है, रास्ता मैप बताता है ना। यहाँ से मुमरा स्टार्ट हुआ और हमको जाना है हाजी अली दरगाह, तो वो पूरा रास्ता है ना ऐसे मैप पे हमको दिखाई देता है। अब ये कैसे दिखाई देता है हमको ये मैप, तो ये जीपीएस सिस्टम रहता है, इससे जीपीएस,
ये जीपीएस सिस्टम से हमको ये रास्ता पता चलता है। अब हर जगह हर चीज का पता हमें सैटेलाइट से ही चल रहा है ना। इंटरनेट सैटेलाइट से चल रहा है, मोबाइल हमारे सैटेलाइट से चल रहे हैं, तो इसलिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं बच्चों के बहुत ही सीक्रेट मालूमात उस पर जाती है। जैसे कि वो फौज के सैटेलाइट होते हैं, वो खाली फौज की मालूमात ही वो सैटेलाइट देते हैं, बाकी दूसरा काम उनका नहीं होता है ना। कि वो खुफिया मालूमात होती है जो फौज को दी जाती है। तो वैसे भी सैटेलाइट हमारे छोड़े जाते हैं। और कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क पर भी क्या करते हैं, निगरानी करते हैं, जिसको ड्रोन कहते हैं, है ना। अभी हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, पाकिस्तान, है ना, नेपाल, ये क्या है, हमारे पड़ोसी मुल्क है। अब पड़ोसी मुल्क है तो वो क्या करते हैं, हमारे देश पे धीरे धीरे कब्जा करते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारे फौजी दूर रहेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे, ये समझ लो यहाँ पर मैं ऐसे हमारा देश बना रहा हूँ, ये आप समझ लो ये हमारा देश है, समझ लो ये भारत है। अब कोई ये, और ये अब यहाँ पर भारत है और यहाँ पे चाइना है। अब चाइना के फौजी हमारे भारत देश में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फौजी नहीं है, फौजी बहुत दूर है। तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई हमारी सरहद में क्या हो रहा है, दाखिल हो रहा है। तो ये कैसे पता चलता है कि ऊपर सैटेलाइट रहता है, सैटेलाइट भी वो नजर रखता है उन पे कि किसी को आने नहीं देगा। अगर कोई आ जाता है बीच में तो ये यहाँ से पता चल जाता है और फौजी लोग आगे दौड़कर वो सामने से उसको रोक लेते हैं। तो इस तरह के अनगिनत फायदे ये सैटेलाइट से हमें हो रहे हैं। तो अब हमारी पीडीएफ की तरफ आते हैं बच्चों। तो इसमें सारा वही समझाया गया है बच्चों के। इसरो, देखो मैंने आपको बताया ना इसरो किसे कहते हैं। अब हमारे हिंदुस्तान ने क्या किया है, बहुत सारे मसनवी सैयारे क्या किए हैं, स्पेस में भेजे हैं, उनके नाम क्या हैं। अब देखो चंद्रयान एक बहुत ही अहम मसनवी सैयारा है जिसको 22 अक्टूबर 2008 को खला में भेजा गया। उसी तरह मंगलयान भी एक हमारा मसनवी सैयारा है जिसको इसरो ने क्या किया था, खला में भेजा था, जो कि मरीख 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 यानी कि मंगल कहते हैं उसे, है ना। मार्स भी कहते हैं, मार्स के करीब में ये क्या करता है, मार्स के अतराफ में गर्दिश करता है, यानी कि मंगल ग्रह के अतराफ में गर्दिश करता है, इसीलिए इसे मंगलयान भी कहते हैं। और इतने बहुत सारे मसनवी सैयारे हिंदुस्तान ने खला में भेजे हैं। अब ये देखो जी, यहाँ पे दो तस्वीरें नजर आ रही है, ये एक लेडीज है और ये एक लेडीज है। इसका नाम है कल्पना चावला, ये वाली लड़की का नाम है कल्पना चावला और इसका नाम है सुनीता विलियम्स। ये दोनों ने क्या किया था बच्चों, ये दोनों क्या करे थे, वो रॉकेट में सैटेलाइट में बैठकर खला में गए थे ये दोनों, और वहां से कुछ फोटोज निकाले थे और भेजे थे। और जो कल्पना चावला थी वो तो जब वो स्पेस से वापस जमीन की तरफ आ रही थी तभी क्या हो गया, उसका हवाई जहाज, जिस जहाज से वो आ रही थी, मतलब जिस रॉकेट से वो वापस आ रही थी, तो वापस आते हुए ही उस रॉकेट को क्या हो गई थी, आग लग गई थी। और इस ये कल्पना चावला क्या हो गई थी, उसका इंतकाल हो गया था, है ना। ये आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी बच्चों आपको ये तस्वीरें दी गई हैं। ये चंद्रयान की तस्वीर है, चंद्रयान उसे कहते हैं, चंद्रयान। और यहाँ पर है, ये है मंगलयान। अब देखो, अब जो मंगलयान गया है उसने क्या किया, मंगलयान ने एक तस्वीर भेजी थी। ऊपर से ये जमीन की तस्वीर है, यहाँ पर देखो भारत दिख रहा है, हमारा भारत का नक्शा। उसने मंगल ग्रह से यानी मार्स से यानी मुश्तरी से ये फोटो लेके भेजी, वो फोटो हमारी इस तरह से दिख रही है, यानी ऊपर से हमारा हिंदुस्तान ऐसा दिख रहा था। तो ये तस्वीर में दिखाया गया है। तो समझ में आ गया कि बच्चों आपको आज का सबक समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो हाँ, तो किसके बारे में पढ़े हमने आज? सैटेलाइट। क्या पढ़े हमने? सैटेलाइट और रॉकेट। सैटेलाइट के बारे में। हाँ, और सैटेलाइट, रॉकेट और उससे क्या क्या इस्तेमाल होता है ना?
समझ गए आपको? सर आपसे कितने बजे पढ़ाई होगी? कब से? कितने बजे से पढ़ाई होगी? 5 बजे या 8 बजे या 9 बजे? बेटा ये सिर्फ आज के दिन ही टाइम है, उसके बाद पीर के दिन का टाइम मैं आपको बता दूंगा और हम उसके बाद वही टाइम पर ही यस लेंगे, सर। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा ओके था। सर। पेपर